नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दिन भर सरकार जो करती है यहाँ पब्लिश करती है और हम आपके लिए वहाँ से निकाल के लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर। और ये जो हमारा करंट अफेयर नोट्स है ये हर एग्जाम के लिए काम का रहेगा। मतलब देश का कोई भी पेपर हो, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे यूपीएससी के हों, कोई जुडिशरी का पेपर हो, कहीं कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो जिसमें करंट अफेयर आएगा तो हमारा बिल्कुल काम का रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बिहार का जो फाइनल पॉल लिस्ट है, उसने बताया कि इतने वोटर हो गए हैं। तो सिर्फ ये वाली जो न्यूज़ है ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू बिहार, बिहार के लिए काम का है, बाकी बच्चे इग्नोर करें इसको और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो न्यूज़ की हम बात करेंगे नव्या इनिशिएटिव के बारे में। देखो, पहली बात, ये इनिशिएटिव नव्या की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कौन सा मंत्रालय इस स्कीम को, इनिशिएटिव को लेके आता है, ये मंत्रालय पता होना चाहिए। इसको कब लॉन्च किया गया है ये पता होना चाहिए, और टारगेट ग्रुप जो है इस इनिशिएटिव का कौन सा क्या है तो वो ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। देखो, वैसे तो कृष्णा हुई, गोदावरी हुई, है ना, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्रा, नॉर्मली ये रिवर जो है हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं न्यूज़ में मिलती हैं, ठीक है। तो कृष्णा रिवर के बारे में बात करें तो देखिए, वाटर जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है इनमें, तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी वजह से नदी कृष्णा और गोदावरी दोनों ही चर्चा में बनी रहती हैं। तो कृष्णा की अगर हम बात करें तो कौन से, कहाँ से निकलती है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट से निकलती है, ईस्टर्न से निकलती है, जगह कौन सी क्या है, कौन से राज्य में पड़ता है, और ये जो रिवर है ये फ्लो करती है कौन कौन से राज्यों से। तो ये जो चारों राज्य, जैसे महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नाम पता होना चाहिए। फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे कोयना हुआ, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और दूधगंगा और मूसी, ये ट्रिब्यूटरियाँ भी याद रहनी चाहिए आपको। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लार्जेस्ट, मतलब लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। और ये जो रिवर है सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो। और इसी नदी के ऊपर डैम भी हैं। कौन से डैम है? फेमस डैम है अलमाटी है, श्री सैलेम है, नागार्जुना सागर है और प्राक्षम बैरेज है, ठीक है। ये डैम जो है इसी नदी के ऊपर बिल्कुल है। और कौन कौन सी सिटी लोकेटेड है इस नदी पे, तो वो सिटियों के नाम भी हमने यहाँ पे। अब आप कमेंट करके बताओ, हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी, मतलब कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है हैदराबाद। सॉरी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, 100 साल पूरे हो गए हैं यूपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कई बार बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता होता, ये बात उन बच्चों के लिए है जो वनडे एग्जाम की, नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यूपीएससी जो है इसको पूरा 100 साल हो गया है, 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। अब ये कब बनता है, कब इसका गठन होता है? जैसे शुरुआत में ये आता है पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाता है 1926 के 1 अक्टूबर, मतलब 1926 को, ठीक है। ली कमीशन, इनकी जो सिफारिशें होती है, रिकमेंडेशन होती है, उसकी वजह से फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट 1926 में। तो ली कमीशन कब आता है? 1924 में। ये भी आप याद रखिए। फिर ये जो पब्लिक कमीशन है इसको रीनेम किया जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1937 में। और फिर इसको रीनेम किया जाता है अगेन एज ए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 26 जनवरी 1950। अब बात करेंगे यूपीएससी के बारे में बेसिक दूसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मोटो है सत्यमेव जयते। चेयरपर्सन की बात करें अभी तो अजय कुमार हैं, और आर्टिकल ये 315 से 23 में, 323 के बीच में मतलब ये आता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास यूपीएससी से संबंधित हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो एक तो है विश्वेश्वरैया, काफ़ी नाम आपने सुना होगा, दीवान ऑफ मैसूर रहे हैं ये फॉर्मर, इनको भारत रत्न 1955 में मिला था, ठीक है। और ये जो हैं मुथुलक्ष्मी रेड्डी, ये सोशल रिफॉर्मर रही हैं, और ये इनको अपॉइंट की गई थी मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1926 में। और पीसी महालनोबिस साहब को तो हर कोई जानता है, पता होगा आपको, स्टैटिस्टिशियन रहे हैं ये, और इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है भारत का। और 29 जून को ही स्टैटिस्टिक डे भी मनाया जाता है, इनका जन्मदिन उसी दिन बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है, ये तीनों ही जो हैं इनका जो जन्म है 19th सेंचुरी में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सेंटर डायरेक्ट करता है एनजीओ को टू सीक एफसीआरए रिन्यूअल 4 मंथ बिफोर एक्सपायरी। एफसीआरए जो लाइसेंस है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस दिया जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है एफसीआरए का वो मैंडेटरी है। अगर आपके एनजीओ को बाहर से फॉरेन फंड्स लेने हैं तो बिल्कुल ये मैंडेटरी है। एफसीआरओ का जो एक्ट है उस एक्ट के बारे में हमने दूसरे हमारे पीडीएफ है वो आप देख लेना। मतलब यहाँ टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने कवर करवा रखी हैं।
सीआईएसएफ के हेड कौन है, ये नाम आप याद रख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों नामों में, कंफ्यूज मत होना। और आईटीबीपी के जो हेड है वो कौन है, ये भी नाम देख लेना। अब एडीबी जो है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में, ये बैंक क्या है, कब बनता है, सारी चीज़ें आज आपको कमेंट करके बताना है कि ये बैंक कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर, और ये बैंक किस डिक्लेरेशन से इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। क्योंकि हमारे जो ओल्ड मंथ की पीडीएफ, जैसे जुलाई की पीडीएफ हो गई, जनवरी से जो जुलाई तक की हमारी जो बुक है, सब कुछ एक एक लाइन सब एक्सप्लेन है, टेंशन फ्री रहो बस आप। तो ये जो है इन्होंने बताया है कि जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% अब रहेगा, पहले इन्होंने 6.7% कहा था। तो ऐसी वाली जो न्यूज़ है वो स्पेशली ओनली फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जो बच्चे बैंक के किसी पेपर की तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जिन बच्चों को हमारी बुक चाहिए होती है वो बिल्कुल इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारी जो हैंड रिटन नोट्स की जो बुक है, जिसमें हमने प्रूफ भी दे रखे हैं कि इस एग्जाम में हमारे पढ़ाए हुए क्या क्या आया था, है ना, ये सब दिया हुआ है। और अभी ये किताब जो है ओनली हिंदी में अवेलेबल है, तो जिन बच्चों को चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी अपना सुझाव सब शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट डे के साथ। जय हिंद आप सभी को।